हेलो 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 भाई लोग, कैसे हो? आखिरकार आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया। और सबसे पहले तो मैं उन लोग को बधाई देना चाह रहा हूँ जो इतने 2 सालों के कठिन परिश्रम और पेशेंस के बाद फाइनल सिलेक्शन पाए हैं। और अभी भी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि टाइपिंग का रिजल्ट कब आएगा, और इतनी हाई कट ऑफ है। तो सब चीज़ों पे बात करेंगे। पहले तो हम थोड़ा सा रिजल्ट देखेंगे कि रिजल्ट का क्या सिनारियो है और क्या आगे का प्रोसेस होता है। और उसके बाद टाइपिंग वाली पोस्ट का रिजल्ट कब आएगा, और सबसे बड़ी बात कट ऑफ टाइपिंग वाले पोस्ट की कितनी कम जाती है, क्या है, यही सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और यूजी का अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो फिर एक बार आप लोग को मैं बधाई देता हूँ। अपना डीबी वगैरह में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी चीज़ें हैं अच्छे से कर लीजिए, मेडिकल में और थोड़ा ध्यान दीजिए अपना और अपनी तबीयत का। चलते हैं। सबसे पहले तो रिजल्ट आउट हो चुका है और आप लोगों ने देखा कि 4 और 5 को छोड़ के, ठीक है, लेवल 4 और 5 को छोड़ के, सॉरी लेवल 4 बोल रहे हैं, कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 को छोड़ के रिजल्ट जो है पब्लिश करा गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखो, अभी मैं इस रिजल्ट को आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टेशन मास्टर है, ये लेवल 6 की पोस्ट है। ठीक है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि लेवल 6 की पोस्ट, इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो हाई होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो होता है वो हाई होता है। इसी तरीके से जो गुड्स गार्ड है उसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड हाई होता है। और तीसरी पोस्ट जो आती है सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो उसमें क्या होता है, सीनियर सीसीटीसी में, उसमें कोई भी ना टाइपिंग होती है ना कुछ होता है, तो उसका फाइनल रिजल्ट हम दे सकते हैं। और वो भी लेवल 6 की पोस्ट है, उसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड अन्य पोस्ट जो टाइपिंग वाली पोस्ट है उनसे हाई होता है। तो होता क्या है इसमें कि जब रिजल्ट पब्लिश किया जाता है, 19 में भी ऐसे ही हुआ था, तो पहले उन सारे बच्चों को बुलाया जाता है जो इस कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं। किसमें? एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो सिलेक्ट होते हैं इन पोस्टों के लिए। ठीक है, स्पेशली अब मान लो कोई बच्चा जो सीबीटी 1 में इस पोस्ट के लिए भी क्लियर है और इस पोस्ट के लिए भी क्लियर है, और वो JEE के लिए भी क्लियर है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए भी क्लियर है। तो अब उसको सबसे पहले तो हम लोग इसके लिए बुलाएंगे कि भाई देखो तुम्हारा इसमें कट ऑफ क्लियर हुआ है। अगर स्टेशन मास्टर का सीबैट उसने क्वालिफाई किया है तो उसको फाइनली बुलाया जाता है कि आओ, अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड सही हुआ तो आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब इस स्थिति में तो पहले क्या होता है, इन लोग का डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सभी लोग का जिनका नाम और रोल नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद उनका मेडिकल होगा, जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आपका मेडिकल होगा। 2-3 दिन का टाइम इसमें लगता है। और फाइनल रिजल्ट क्या होता है, ये जितने लोग का नाम अभी आया है वो फाइनल रिजल्ट, अभी आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट है। आप अगर इसमें नहीं होंगे तो आपको लेवल 5 में अगर कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है, या ज़्यादा जाएगी, अगर उसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, और मार्क्स के लिए भी उन्होंने लिंक एक्टिवेट दे दिया है, जो 7 बजे शाम को एक्टिवेट हो जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप मार्क्स चेक कर सकते हो। तो समझ में आया मोटा मोटा कि इन लोग को पहले बुलाया जाएगा। अब इससे टाइपिंग वाले रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे आप सपोज करो कैटेगरी 4 है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसमें टाइपिंग मांगी जाती है और टाइपिंग चाहिए आपको, और दूसरी है JEE। तो इन सब के लिए टाइपिंग एलिजिबिलिटी होती है, और इनका जो मेडिकल क्राइटेरिया है वो थोड़ा क्या सबसे बिलो वाला होता है। तो अब क्या होगा कि पहले जो जो भी रिजल्ट आए हैं इनके सारे बच्चों का डीवी होगा, फिर उनका मेडिकल होगा, और उसके बाद फाइनल, फिर उसके बाद इनका रिजल्ट आएगा कि भाई देखो, पहले तो ये आएगा कि इतने इतने लोग डीवी मेडिकल में सफल हुए हैं, और उनको फाइनल ज्वाइनिंग के लिए कॉल किया जाएगा। ज्वाइनिंग ही एक तरह से होती है, जिसका डीवी मेडिकल हो जाता है उनकी ज्वाइनिंग करा ली जाती है। अब ज्वाइनिंग के लिए बाद में भी आता है, डीवी मेडिकल के बाद ही आता है फाइल फिलहाल। अब इनके लिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके बाद इनका रिजल्ट आएगा। अब कुछ बच्चे जो यहाँ हो सकता है मेडिकली अनफिट हो, उनका दोबारा मेडिकल नहीं होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, उनका दोबारा मेडिकल नहीं होगा, क्योंकि उनको यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी होगा वो मिल जाएगा कि भाई तुम्हारा A2 है, या तुम्हारा B2 है, C2 है, जो भी है, या A1 है, जो भी कैटेगरी है वो आपको मिल जाएगी, और आपको जो है दोबारा मेडिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो दोबारा उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा जो इसमें से एक्सक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो अब रिजल्ट कब तक आएगा, देखो इसमें प्रोसेस क्या होता है। इसका प्रोसेस अब देखो, मुझे लगता है कि अभी 30 से 35 दिन, 30 से 35 मैंने ज़्यादा बना दिया, 20 से 25 दिन बाद इसमें क्या होता है, अब जोन वाइज होगा, सारे जोन वाइज अपना जो है
जो भी है वो अपना बुलाएंगे और मेडिकल वगैरह कराएंगे। तो वो सबका अलग अलग होता है, कुछ जल्दी बुला लेते हैं, कुछ लेट में बुलाते हैं। तो फिर भी 20-25 दिन बाद कॉल आना शुरू होगा, फिर डीवी होगा, मेडिकल होगा, फिर उसके बाद फाइनल आएगा। मतलब लगभग 1.5 मंथ अभी टाइपिंग के रिजल्ट में आने में लगेगा, ये चीज़ आप मान के चलिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कट ऑफ देखो, कट ऑफ टाइपिंग की, जैसे चंडीगढ़ जो उनको लेते हैं वहाँ पे ये सारी जो पोस्टें हैं इनकी सीटें कम हैं और टाइपिंग वाली पोस्टें ज़्यादा है। तो टाइपिंग की जो कट ऑफ जाती है वो हमेशा इससे थोड़ा बहुत कम ही जाती है, 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर, 1.5 नंबर, ये भी आप समझ लीजिए, तो थोड़ा सा कम जाती है। बाकी इस बार का कुछ कह नहीं सकते कि लोगों ने क्या क्या अपनी वो भरी हैं, और देखते हैं, बाकी कम ही जाती है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें तो हो गई। यूजी अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट कब तक आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो देखो, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जब ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद ही अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन में भी फॉर्म भरे होंगे और उनके मार्क्स अच्छे होंगे और वो अंडर ग्रेजुएट में, अब सपोज करो एक ही साथ दोनों का दिया जाता है, तो वो मतलब मान लो कोई ग्रेजुएट में भी ज्वाइन कर लेता है, कोई अंडर ग्रेजुएट में भी उसका रिजल्ट आता है, तो बाद में जो है दोबारा। और एक चीज़ और बता दें कि आपका वेटिंग लिस्ट वाला जो बात है, वेट लिस्ट तो हट गई, लेकिन अगर लोग जाते नहीं हैं, सीटें खाली जाती, तो रिजल्ट को थोड़ा सा डाउन करके फिर से लोगों को बुलाया जाता है। वेट लिस्ट तो हटा दी, वेटिंग लिस्ट, लेकिन लोगों को बुलाया जाता है। अब यूजी का रिजल्ट मुझे लग रहा है या तो देखो अगले 3-4 दिनों में आ जाएगा, नहीं तो ये फिर टाइपिंग के रिजल्ट, ग्रेजुएशन के रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद ही इसके रिजल्ट आने के चांसेस है। आप लोग बताइए आपको कैसा लगता है। बाकी मैं फिर एक बार आप लोग को बधाई देता हूँ, और जिन लोग का अभी टाइपिंग का रिजल्ट है थोड़ा और पेशेंस रखो भाई। और मैं तो यही कहूँगा कि आप दूसरी पोस्ट के लिए भी तैयारी करते रहो, क्योंकि टाइपिंग की जो भी पोस्टें हैं आप उसमें जॉब भी पा जाओगे, तो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो अपना पढ़ने का रिदम मत खराब करिए, पढ़ते रहिए। और कहीं बाहर से फॉर्म भरे तो अपने स्टेट में जाने के लिए, या आपको नई अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।